Welcome to Renaissance English Tuition, helping you go places. हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। नाउन को हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। और नाउन क्या होता है? किसी भी प्लेस, पर्सन या थिंग का नाम। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका जो नाम होता है उसको हमने नाउन की कैटेगरी में डाला हुआ है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें से नाउन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किसी चीज का नाम बताता है। तो नाउन क्या हुआ? द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम। और ये जो चीज है ये टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल वो चीजें होती हैं जिनको हम टच करके देख सकते हैं और आंखों से देख सकते हैं, यानी कि कंक्रीट जो चीजें होती हैं। और इनटेंजिबल में वो चीजें आती हैं जिनको ना तो हम हाथ लगाकर छूकर देख सकते हैं और ना ही अपनी आंखों के साथ देख सकते हैं। तो इसमें आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो सिर्फ महसूस होती हैं। ठीक है। जो नाउन है वो आगे 5 तरह के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ओके। प्रॉपर नाउन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं खास नाम और पंजाबी में बोलते हैं खास नाम। अब इसका मतलब क्या होता है? चीजों के 2 तरह के नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन है। पेन इसका जेनेरिक नेम है, जनरल नेम। जितने भी दुनिया में पेन होंगे उनको हम पेन बोलते हैं, चाहे वो रेड कलर का हो, ब्लू कलर का हो, छोटा हो, पतला हो, किसी भी तरह का जो पेन होगा उसको हम पेन बोलते हैं। तो इस चीज का नाम है पेन, लेकिन ये वो नाम है उसका जो उसी कैटेगरी की सभी चीजें शेयर करती हैं। मतलब चाहे ये पेन हो, चाहे ये पेन हो या फिर ये वाला पेन हो, ये तीनों ही पेन है। और पेन एक ऐसा नाम है जो ये तीनों चीजें शेयर करती हैं। वो होता है हमारा कॉमन नाउन। उसके ऑपोजिट, अब ये जो पेन है ये खास तौर पर कौन सी कंपनी का है? फ्लेयर कंपनी का है। तो जो फ्लेयर है ये इसी का खास नाम है, वो इस पेन का नहीं है। इस पेन का नाम भी वैसे ये फ्लेयर कंपनी की है। सपोज कर लीजिए ये सेलो का पेन है, तो जो सेलो का पेन होगा वो फ्लेयर का नहीं होगा, जो फ्लेयर का पेन होगा वो सेलो का नहीं होगा। फ्लेयर और सेलो ये प्रॉपर नाउन है। जो प्रॉपर नाउन होता है वो शेयर नहीं होता है। एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे बहुत सारी गर्ल्स हैं, उनका एक तो कॉमन नाम है जिसको हम बोलते हैं गर्ल्स, सभी गर्ल्स हैं। लेकिन हर गर्ल का एक पर्टिकुलर नाम होगा, जैसे सीता, गीता, रोमा या कोई नाम रजनी, वो उनके पर्टिकुलर नाम है।
स्पेसिफिक नाम है, वो आपस में वो वाला नाम शेयर नहीं करती हैं। जो नाम आपस में शेयर नहीं किया जाता है एक ही तरह की चीजों के द्वारा, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन का प्रॉपर नाउन की बात करूं तो उसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं विलियम शेक्सपियर। ठीक है। और जैसे रमन अपने आप में एक लड़के का नाम है या लड़की का नाम है। सारी लड़कियां रमन नहीं हो सकती और सारे लड़के भी रमन नहीं हो सकते हैं। उसके बाद प्लेस की एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिल्ली। सिटीज जो है वो कई हैं, सब सिटीज को सिटीज कहते हैं। तो सिटीज वो नाम है जो हर सिटी के द्वारा शेयर किया जाता है, वो कॉमन नाउन है। लेकिन दिल्ली ये एक पर्टिकुलर सिटी है, ये सारी सिटीज दिल्ली नहीं हो सकती हैं, ये अपने आप में एक ही है, यूनिक है। तो दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है थिंग। अब थिंग में एग्जाम्पल लेते हैं बुक की। दुनिया की जितनी भी तरह की किताबें हैं सबका एक कॉमन नाम है जिसको हम बोलते हैं बुक। लेकिन जो उस बुक का स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाम होगा वो होगा प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल द गीता। अब जो गीता है वो अपने आप में एक है, सभी बुक्स का नाम द गीता नहीं हो सकता है। तो ये हुआ प्रॉपर नाउन, किसी चीज का खास पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन जो नाम वो दूसरी किसी सेम तरह की चीज के साथ शेयर नहीं करता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की खासियत ये होती है कि जो इसका फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है। रमन, दिल्ली का डी, मुंबई का एम और गीता का जी। ठीक है। अगर हमने सेंटेंस शुरू करना है इससे तो हर वर्ड कैपिटल ही होता है। लेकिन जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो उसकी पोजीशन सेंटेंस में कहीं भी हो, चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे बीच में कहीं हो, उसका फर्स्ट वर्ड जो है हमेशा कैपिटलाइज होगा। अगर आप प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं डालेंगे तो वो एक ग्रामेटिकल एरर होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कॉमन नाउन किसे बोलते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं, आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस चाहिए या पर्टिकुलर एग्जांपल्स चाहिए, तो आपको वो जो एग्जांपल्स हैं वो गूगल फॉर्म के रूप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वो एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि वीडियो में कोई गलती थी या कोई और मॉडिफिकेशन हो सकती है तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। Thank you for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon for our latest updates.